हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका माइंडफुल नर्चरिंग एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ग्रॉस मोटर एक्सरसाइजेस की, कुछ बैलेंस एक्सरसाइजेस की, कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस की, जो बच्चों की कोर स्ट्रेंथ को इन्हेंस करती है। कोर स्ट्रेंथ हमारी रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करता है। कोर स्ट्रेंथ की कमी से बच्चों की राइटिंग पुअर होती है। जब कोर स्ट्रेंथ डेवलप होता है, इन्हेंस होता है, तो राइटिंग स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स अपने आप से डेवलप होती हैं। अमूमन हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनको अपनी एल्बोज़, शोल्डर्स और नीज़ को लॉक करने में डिफ़िकल्टी आती है। या तो उनकी बॉडी बहुत स्टिफ होती है या उनकी बॉडी बहुत लूज़ होती है। जब हम उन्हें एक्सरसाइज कराते हैं वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बच्चा एक पैर पे खड़े होने में उसे डिफ़िकल्टी हो रही है, बार बार वो गिर रहा है, तिरछा हो रहा है, डगमगा रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? क्योंकि वो अपनी बॉडी को एक जगह बैलेंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके जो जॉइंट्स हैं उनमें स्ट्रेंथ की कमी है, वो उन्हें लॉक नहीं कर पा रहे हैं। जब हम एक्सरसाइजेस कराते हैं तो बच्चे एल्बोज़ लॉक नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे चाइल्ड एंड कोबरा पोज किया जा रहा है, बट उसकी एल्बो मुड़ रही हैं। हमें क्या ध्यान करना है कि अपने बच्चों की एल्बोज़ पे वर्क करना है कि एल्बोज़ लॉक रहें, वो मुड़ने ना पाएँ। हमारा कंट्रोल, हमारी बॉडी जो है वो हमारे जॉइंट्स को, जो मेजर जॉइंट्स हैं, जैसे एल्बो का जॉइंट है, शोल्डर का जॉइंट है, नेक के जॉइंट है और नीज़ के जॉइंट है, इन जॉइंट्स को कंट्रोल कर पाए। यहाँ पर हमें जो हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो उस पर मेन फोकस जो है वो जॉइंट्स पे स्ट्रेंथ करना है। ठीक है, जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करना है। जब हमारे जॉइंट्स में हमारा कंट्रोल डेवलप होता है तो धीरे धीरे हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, वो सब इन्हेंस होने लगती हैं, क्योंकि हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं। अब यहाँ पे जैसे सिटअप्स लगा रहा है बच्चा, वो अपनी बॉडी को, अपनी वेट को वो अपने आप से नहीं उठा पा रहे हैं, उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ रही है, वो सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि कोर स्ट्रेंथ की कमी है। कोर स्ट्रेंथ ज़्यादातर कैसे डेवलप हो पाएगी? बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस से। जैसे यहाँ पर एरोप्लेन पोज कराया जा रहा है, बट क्योंकि बच्चे में कोर स्ट्रेंथ की कमी है तो वो एरोप्लेन पोज करने में उसे डिफ़िकल्टी हो रही है। हमें इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हम राइटिंग पर फोकस करते हैं, हम फाइन मोटर पर फोकस करते हैं, एडीएल पर फोकस करते हैं, बट इनका सबका बेस कहाँ से आता है? ग्रॉस मोटर से आता है। बच्चे में स्ट्रेंथ में कमी है, जॉइंट्स में स्ट्रेंथ में कमी है, इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ों को खोल नहीं पा रहा है, बांध नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है। यहाँ पर अभी आपके सामने कुछ ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम लेफ़्ट और राइट बॉडी के कोऑर्डिनेशन पर काम करते हैं, ठीक, जिसको हम बाइलेटरल एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, बाइलेटरल एक्सरसाइजेज भी कहते हैं। दैट मीन जो हमारा राइट हैंड है वो लेफ़्ट साइड के बॉडी पार्ट को टच करेगा और लेफ़्ट हैंड राइट हैंड साइड के बॉडी पार्ट को टच करेगा। जब हम इस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है वो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड का ब्रेन एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में प्रोसेस कर रहा होता है, एक साथ जो है वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा होता है, रिलीज़ कर रहा होता है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज हैं जो ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज आप देख पा रहे हैं, जिसमें बच्चे को सीधे हाथ रखना है, एल्बो लॉक रखनी है, हाथ हिलने नहीं चाहिए, बट हेड का रोटेशन लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन होगा। ये यहाँ पे एक एलिफेंट पोज है जिसमें एक हाथ से नाक पकड़नी और दूसरे हाथ से कान पकड़ना है, और इस प्रोसेस को बार बार इंटरचेंज करना है, जिसमें हाथ की पोजीशन बार बार नाक और कान के बीच में इंटरचेंज होगी। यहाँ पे जो ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस हैं उनका काम क्या है? जिससे हमारे लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन में कोऑर्डिनेशन बैठ पाए। ये एक लेज़ी 8 एक्सरसाइज है जिसमें हमें अपने हाथ के थंब से हवा में 8 बनाना है, लेज़ी 8, इन्फिनिटी साइन बनाना है, और बच्चे को बोलना है कि वो अपने थंब पर फोकस करें। लेकिन मोस्टली बच्चे थंब पर फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें अटेंशन फोकस की डिफ़िकल्टी होती है। तो हम थंब पर कोई ऐसी चीज़ लगा सकते हैं जिसको उसे देखने के लिए मोटिवेट किया जाए। दैट बेसिक इसमें करना क्या है कि हमारे आई का और हैंड का कोऑर्डिनेशन लेज़ी 8 के फॉर्मेशन में होना चाहिए। हमारी आँखें हमारे थंब को देखती रहनी चाहिए। अभी यहाँ पर आपके सामने कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हाफ केजीज़ के डंबल के साथ में हम बच्चे के स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं। करना क्या है? एक्सरसाइजेस उसी तरीके से करानी है। अपने हाथों को ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने का मतलब सिर्फ ऊपर उठाना नहीं है, हमारी एल्बोज लॉक होनी चाहिए, हमारे शोल्डर्स लॉक होने चाहिए। दैट मीन
हाथ का जो पोजीशन है वो बिल्कुल स्लीपिंग लाइन या फिर स्टैंडिंग लाइन की पोजीशन में होना चाहिए। उसमें स्टिफनेस होनी चाहिए, बच्चा अकड़ के अपने हाथों को स्ट्रेच करके खड़ा हो सके। अभी यहाँ पे हाथों को स्ट्रेच करके टाइट होल्ड करना है एल्बोज से और शोल्डर से, एंड लेफ्ट एंड राइट रोटेट करना है। यहाँ पर ये कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस हैं जिससे हम अपनी बॉडी के कोर स्ट्रेंथ पर काम करते हैं। तो जब हम अपनी बॉडी के बैलेंस पर, कोर स्ट्रेंथ पर, लेफ्ट राइट ब्रेन कोऑर्डिनेशन पर काम करते हैं तो हम अपनी बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो अगर हमारे बच्चे की फाइन मोटर, हमारे बच्चे की राइटिंग स्किल्स, हमारे बच्चे की एडियल स्किल्स पुअर हैं, उनमें उसे डिफ़िकल्टी आ रही है, तो हमें सबसे पहले बच्चे की कोर स्ट्रेंथ पर काम करना ज़रूरी है। थैंक